हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक होता है नेटवर्क आईडी एंड दूसरा होता है होस्ट आईडी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक 32 बिट नंबर होता है जिसको हम बोलें आईपी एड्रेस। ठीक है, थोड़ा इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक टॉपिक को समझते हैं। डीएनएस ओवरहेड क्या होता है। डीएनएस ओवरहेड, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम कोई क्वेरी लिखते हैं गूगल या क्रोम पे, जस्ट सपोज मैंने डाल दिया www.youtube.com, तो जब हम क्वेरी डाल देते हैं तो ये क्वेरी का आईपी एड्रेस कैसे अचीव होता है, इस प्रोसेस को हमने समझा था। तो इसी में एक टॉपिक आ जाता है डीएनएस ओवरहेड। मीन्स जब किसी होस्ट को आईपी एड्रेस की नीड होगी वो डीएनएस से कांटेक्ट करेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएनएस ओवरहेड। मीन्स व्हेनेवर a host need IP address of network of server, IP address of server, it will go to the DNS server. The DNS server. This process is known as DNS overhead. डीएनएस ओवरहेड। ओके, तो डीएनएस ओवरहेड हम समझ गए ना कि क्या होता है कि जब हम कोई भी, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। जब भी हम क्वेरी लिखते हैं जो हमारा मेन वर्ड होता है जिसका हमें आईपी एड्रेस चाहिए होता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम। इसको जब हम आगे एप्लीकेशन लेयर में पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमको कि एलियासिंग क्या होती है। एलियासिंग के थ्रू हम बड़े बड़े डोमेन नेम्स को शॉर्ट टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हुए इसमें हम बात करेंगे व्हाट इज टेलीफोन नेटवर्क। हमने डिस्कस किया था ना कि ये जो हमारा नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है, नेटवर्क का आईपी एड्रेस का, ये बहुत सिमिलर है हमारे किससे, टेलीफोन नेटवर्क से। टेलीफोन नेटवर्क से अब आइए समझते हैं कि आखिर क्यों, कैसे। अब आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि आईपी एड्रेसेस के बारे में और ज़्यादा, ठीक है, कि कैसे ये टेलीफोन नेटवर्क से लिंक्ड है। क्या होता है आईपी एड्रेस, क्या होता है, एक 32 बिट नंबर होता है जो कि इनिशियली इसको कहा जाता था आरपानेट नेटवर्क। क्या कहा जाता था, आरपानेट आईपी एड्रेस। क्या क्या कंसिस्ट होता है, किससे किससे मिलके बना होता है, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी से। कितने बिट का नंबर होता है, एक 32 बिट नंबर होता है। ओके, तो अब क्या हुआ कि ये चेक किया गया आईपी एड्रेसेस में कि देखा गया कि जो नेटवर्क होता है ना, टू फ्यू नेटवर्क हमारे पास, हम सभी जानते हैं कि नेटवर्क कितने कम है। जैसे अगर इंडिया का एग्जांपल ले लिया जाए तो इंडिया का जो मेन नेटवर्क है उसको क्या कहेंगे, एयरटेल, जियो, नो। इंडिया का जो मेन नेटवर्क है वो बीएसएनएल नेटवर्क है, जो इंडिया का खुद का नेटवर्क है। अब बीएसएनएल से बाकी सारी जितने नेटवर्क्स है सब अपने क्लासिफिकेशन के थ्रू नेटवर्क को ले लेके वो नेटवर्क का क्लासिफिकेशन करके अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये देखा गया कि बहुत कम नेटवर्क हैं और बहुत ज़्यादा आईपी एड्रेसेस हैं, बहुत ज़्यादा आईपी एड्रेसेस हैं। तो थोड़ा इस चीज़ को हम कंबाइन करते हैं किससे, अपने टेलीफोन नेटवर्क से। टेलीफोन नेटवर्क से, टेलीफोन नेटवर्क में थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू ये देखते हैं कि मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था कि जब एक शहर में बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो टेलीफोन, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे। तो प्रीवियस टाइम पे क्या होता था कि हर एक टेलीफोन का कुछ ना कुछ आईडी होता था, कोड होता था। तो क्या किया गया था कि जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कोड, जो भी आईडी है, नंबर है, वो बहुत लार्ज होगा। तो उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया था उसका पार्टीशन करके, डिवाइड करके। जस्ट सपोज कि मान लीजिए कोई डिवाइस का आईडी है समथिंग 0512312345, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया गया था, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक स्टेडी कोड में और एक डिवाइस आईडी में, ठीक।
तो क्या किया गया कि 0512312345 कहा गया कि हम अब इस डिवाइस आईडी को दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। एक आइडेंटिफाई करेगा उसका स्टेट, बड़ा है छोटा है, जैसे अकॉर्डिंग टू नीड, और दूसरा उस डिवाइस की आईडी। अगर छोटा शहर है तो छोटे एसटीडी कोड, लार्ज शहर है वो छोटा शहर है तो छोटे एसटीडी कोड, लार्ज एसटीडी कोड, और बड़े शहरों के कम, क्योंकि बड़े शहर इजीली मतलब हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे दिल्ली ज़्यादातर सभी लोग को पता है, अभी कोई छोटा सा विलेज का नाम बोलूँगा उनको नहीं पता होता है। तो क्या किया गया कि एसटीडी कोड को अकॉर्डिंग टू सिटी छोटा बड़ा किया गया। सेम चीज़ होता है नेटवर्क के थ्रू। जस्ट सपोज आईपी एड्रेस में क्या बोला मैंने, 32 बिट नंबर होता है। लेट सपोज हमने बोल दिया n बिट है, n बिट क्या है, नंबर है, ठीक। तो इसमें क्या किया गया कि मान लीजिए n बिट कोई नेटवर्क है, उसका आईपी एड्रेस है, इसमें एक एक बिट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी आईपी एड्रेसेस को जो हम, जैसे जस्ट सपोज हम एक जगह पे कम्युनिटी में वर्क कर रहे हैं, तो हम एक ही नेटवर्क को कई लोग रीच कर रहे हैं, तो क्या होगा एक टाइम पे क्या होगा कि बफर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब एक साथ क्वेरी आ रही है तो उस टाइम पे रिस्पॉन्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या किया गया कि इस बड़े नेटवर्क को उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि ईजिली रिस्पॉन्स को बढ़ाया जा सके और बफर की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। तो अब आगे हम देखते हैं कि इस आईपी एड्रेस का फुल क्लासिफिकेशन कैसे होता है। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास ए नेटवर्क, क्लास बी नेटवर्क, क्लास सी एंड एसेट्रा कि आईपी एड्रेसेस को कैसे इसका फुल क्लासिफिकेशन किया गया, कैसे नेटवर्क को डिवाइड किया गया।